यू आर मोस्ट वेलकम टू द शकील हबीब इंग्लिश क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग हैविंग के यूज़ को सीखेंगे। हैविंग के यूज़ को जानेंगे कि हैविंग का यूज़ कहाँ किया जाता है, किस तरह के सेंटेंसेस को बनाने में किया जाता है, किस तरह की इंग्लिश बोलने में की जाती है। यहाँ लिखा है स्मार्ट इंग्लिश बोलिए। जी हाँ, ये सही लिखा है, स्मार्ट इंग्लिश बोलिए। ओल्ड इंग्लिश को, पुरानी इंग्लिश को, नॉर्मल इंग्लिश को आप छोड़ें और स्मार्ट इंग्लिश बोलें। हैविंग का यूज़ दो पर्पस के लिए किया जाता है। फर्स्ट है कंटिन्यू रिसीविंग। कंटिन्यू रिसीविंग, जब कोई चीज़ लगातार ली जा रही हो, किसी भी चीज़ की रिसीविंग लगातार हो रही हो, चाहे वो बॉडी के अंदर हो या बॉडी के बाहर हो, उस लगातार, उस कंटिन्यू, उस प्रोग्रेसिव रिसीविंग को बताने के लिए हैविंग का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है कंटिन्यू एक्शन। ऐसा काम जो जारी है या जारी था या जारी रहेगा वगैरह, ऐसे कंटिन्यू एक्शन को, प्रोग्रेसिव एक्शन को बताने के लिए हैविंग का यूज़ किया जाता है। तो चलिए दोनों को एक एक करके देखते हैं। कंटिन्यू रिसीविंग, कोई खा रहा है, कोई पी रहा है या कोई ले रहा है। जैसे आई एम ईटिंग बिरयानी, मैं बिरयानी खा रहा हूँ, मतलब बिरयानी की रिसीविंग कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर। तो इसको आप नॉर्मली क्या बोलते हैं? नॉर्मल इंग्लिश, एन फॉर नॉर्मल, एस फॉर स्मार्ट। याद रख लें, एन फॉर नॉर्मल, एस फॉर स्मार्ट। तो नॉर्मली आप बोलते हैं आई एम ईटिंग बिरयानी, जबकि स्मार्ट इंग्लिश अगर आपको बोलना है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग बिरयानी। मतलब ईटिंग की जगह आप हैविंग का यूज करेंगे, ईटिंग की जगह हैविंग का यूज। नेक्स्ट, जैसे आई एम सिपिंग टी, मैं चाय पी रहा हूँ, तो आप बोलेंगे नॉर्मली आई एम सिपिंग टी, जबकि स्मार्ट इंग्लिश बोलनी हो तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टी, आई एम हैविंग टी। तो यहाँ पर सिपिंग की जगह आपने क्या यूज किया? हैविंग का। यहाँ ईटिंग की जगह हैविंग का। एक बात याद रख लें, हैविंग का अगर आप यूज़ करेंगे तो बहुत सारे दूसरे डिफरेंट वर्ड यूज़ करने से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट है आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर। वाटर की रिसीविंग कहाँ हो रही है? बॉडी के अंदर। तो नॉर्मली आप बोलते हैं आई वॉज ड्रिंकिंग वाटर, जबकि अगर आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलेंगे आई वॉज हैविंग वाटर। यहाँ ड्रिंकिंग की जगह आप हैविंग का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है दे आर गेटिंग पेट्रोल, वे लोग पेट्रोल ले रहे हैं, मतलब पेट्रोल की रिसीविंग हो रही है कहाँ? तो बाइक में, कार में वगैरह। तो यहाँ नॉर्मली आप बोलेंगे दे आर गेटिंग पेट्रोल, वे लोग पेट्रोल ले रहे हैं। जबकि अगर आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलेंगे दे आर हैविंग पेट्रोल, दे आर हैविंग पेट्रोल। तो यहाँ पर गेटिंग की जगह आपने क्या यूज़ किया? हैविंग का। नेक्स्ट है ही विल बी ड्रिंकिंग जूस, वह जूस पी रहा होगा। यहाँ नॉर्मली आपने कहा है ही विल बी ड्रिंकिंग जूस, जबकि अगर आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलेंगे ही विल बी हैविंग जूस, ही विल बी हैविंग जूस। तो यहाँ आपने क्या किया? ड्रिंकिंग की जगह हैविंग का यूज़ किया। इस तरह से अगर आप हैविंग का यूज़ करेंगे तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स जैसे ईटिंग, सिपिंग, ड्रिंकिंग, गेटिंग, टेकिंग जैसे वर्ड यूज़ करने से आप बच जाएंगे। अब चलिए दूसरी तरफ है कंटिन्यू एक्शन। कोई कुछ कर रहा है, इसे आप नॉर्मली इज, एम, आर, वाज, वर, V4 लगाकर बताते हैं। जैसे आई एम वॉकिंग, मैं टहल रहा हूँ, ये आप नॉर्मली बोलते हैं। अगर आपको स्मार्ट इंग्लिश बोलनी है तो आप इस तरह बोलेंगे आई एम हैविंग अ वॉक, आई एम हैविंग अ वॉक। याद रखें, आई एम हैविंग या ही इज हैविंग या वी आर हैविंग के बाद आपको अ लगाना है और अ के बाद V1 का यूज़ करना है। अ लगाना है, फिर उसके बाद V1 का यूज़ करना है। तो आई एम वॉकिंग जो आप नॉर्मली बोलते हैं उसकी जगह आप स्मार्ट इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग अ वॉक। नेक्स्ट है ही वॉज रनिंग, नॉर्मली आप क्या बोलते हैं? ही वॉज रनिंग, वह दौड़ रहा था। उसकी जगह आप स्मार्ट इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे ही वॉज हैविंग अ रन। याद रखें, यहाँ हैविंग के बाद सबसे पहले अ आएगा और उसके बाद एक्शन V1 यानी वर्ब 1 आएगा, जो भी काम किया जा रहा है उसकी इंग्लिश आएगी अ के साथ। नेक्स्ट है दे आर स्लीपिंग, नॉर्मली आप क्या बोलते हैं? दे आर स्लीपिंग, वे लोग सो रहे हैं। इसकी जगह आप स्मार्ट इंग्लिश अगर बोलना चाहते हैं तो आप बोलेंगे दे आर हैविंग अ स्लीप, दे आर हैविंग अ स्लीप। इसी तरह से वी वर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे थे,
इसकी जगह आप स्मार्ट इंग्लिश बोलें इस तरह से, वी वर हैविंग अ थिंक, वी वर हैविंग अ थिंक, यानी वी वर थिंकिंग की जगह आप क्या बोलेंगे, वी वर हैविंग अ थिंक। इसी तरह से ही वॉज राइटिंग, वह लिख रहा था, इसकी जगह आप स्मार्ट इंग्लिश बोलें ही वॉज हैविंग अ राइट, ही वॉज हैविंग अ राइट। तो आप भी इसी तरह से नॉर्मल इंग्लिश अगर आपको बोलनी है तो आप बोलें, और अगर स्मार्ट इंग्लिश बोलनी है तो आप हैविंग लगाकर और अ लगाकर और वी1 का यूज़ करके आप बोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर कर दें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी इस तरह की वीडियोस आप तक रेगुलर पहुंचती रहें। थैंक यू वेरी मच।